फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके 3 प्रिंसिपल रीजंस, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का फर्स्ट प्रॉब्लम डिटेल में पढ़ी और समझी भी। आई होप वो वीडियोज़ आप सबने देखी होंगी एंड समझ भी आई होंगी। नाउ हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या देखेंगे? पहले ये प्रॉब्लम तो हमने पढ़ भी ली कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। बट प्रॉब्लम अब ये अराइज होती है, बनाए तो कैसे बनाए, किस टेक्निक का यूज़ करें किसी भी प्रोडक्ट और गुड्स को बनाने के लिए। तो मेनली हमारे पास 2 टेक्निक होती हैं। कितनी टेक्निक होती हैं? 2 टेक्निक होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड वन इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव का मीनिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसके लिए? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। जहाँ मशीन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन पर्पस के लिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में। तो जो हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है मेनली अप्लाई होती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर ज़्यादा अवेलेबल है और चीपर कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है। और जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है मेनली यह डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ होती है, जहाँ हमारी मशीन्स ज़्यादा अवेलेबल है और चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल है। ये है यूएसए, इंग्लैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इन प्रॉब्लम में सिर्फ हमें चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बात याद रखनी है, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी फेस करनी पड़ती है। वही टेक्निक चूज़ करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और टेक्निक सस्ते में अवेलेबल होगी, वही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स आपको, जैसे कि जेड नाम के यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है जो कुर्ती बनाता है, कुर्तियों का प्रोडक्शन करता है। मशीन, वो उसके सामने ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि वह मशीन यूज़ करे या फिर लेबर यूज़ करे। तो ये चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो अब ये तो जो कुछ भी मैंने अपने पढ़ाया वो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च था। नाउ राइटर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बोलते हैं राइटर कि सेकंड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि कैसे प्रोड्यूस करें। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, लेकिन अब सिचुएशन अराइज होती है कि कैसे प्रोड्यूस करें। तो यह बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम इटसेल्फ। यह प्रॉब्लम खुद ही फर्स्ट प्रॉब्लम पर बेस्ड है। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, तो नेक्स्ट डिसीजन हमें यही लेना होता है कि कैसे प्रोड्यूस करें। यह प्रॉब्लम किससे जुड़ी होती है? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी से, चॉइस ऑफ टेक्निक से, कि कौन सी टेक्निक हमने चूज़ करनी है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। लेबर टेक्निक या फिर कैपिटल टेक्निक यूज़ करें, इनमें से कौन सी टेक्निक को हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस कंटेक्स्ट में, जो कि हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये दे रखे हैं 1, 2 और 3। तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं, हाउ टू मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड्स विच वांटेड बाय द पीपल। कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लोगों की वांट के अकॉर्डिंग, जो लोग चाहते हैं उन गुड्स को बनवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें। और दूसरी बात है कैसे बचाएं, रिसोर्सेज को कैसे बचाएं जो लोग चाहते नहीं हैं फिर भी उनमें लगा हुआ है गुड्स, वो रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, तो उनसे कैसे बचाएं। उदाहरण के तौर पर क्या बोला गया है कि अगर एक इकोनॉमी डिसाइड करती है किसको, क्लॉथ को और वीट को डिसाइड करती है, क्लॉथ को डिसाइड करती है, तो यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ओनली यूज़ हो सिर्फ वीट में और क्लॉथ में, किसी अदर गुड्स में वो यूज़ ना हो। बिकॉज जो इकोनॉमी डिमांड ही नहीं कर रही उस पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा देंगे तो ऑल रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो यह बात हमें याद रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इकोनॉमी को यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि वे फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, दोज फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग सच गुड्स एंड सर्विसेज एज डिसाइडेड आर प्रोड्यूस्ड
वह फर्म जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, जो डिसाइडेड है, उन्हें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए रिलेवेंट रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए प्रॉपर मेजर आउट करके। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो क्या कहना चाहूँगी, इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है वीट एंड क्लॉथ को, जो उन्हें फर्म्स सिलेक्ट करने चाहिए जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के इच्छुक भी हो, जो विश भी करती हो, विलिंग भी हो उनको प्रोड्यूस करने में। तो ये फार्मर्स जो हैं और जो फर्म्स हैं प्रॉपरली रिसोर्सेज को उन्हें प्रोवाइड होने चाहिए, और इन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें ज़रूरी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड होने चाहिए। तो मेनली ये है कि हमें ये चूज़ करना है कि कैसे किस टेक्निक का यूज़ किया जाए, जो हमारे रिलेवेंट प्रोडक्शन है, जिसको हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज भी एम्पल मात्रा में हमें अवेलेबल हो, और उस टेक्निक से हमारे रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो थर्ड क्या बोलता है कि द इकोनॉमी विल ऑल्सो डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विच इज़ प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी को यह भी डिटरमाइन करना पड़ेगा जो गुड्स बनाने हैं उसके लिए कौन से रिसोर्सेज एफिशिएंट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई। उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ड में ये बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है कि यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, लेबर करें या फिर कैपिटल करें। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल फिर वही इन्होंने क्लॉथ का दिया हुआ है और वीट का दिया हुआ है। क्लॉथ क्या बोलता है कि क्लॉथ के लिए हम चाहे तो प्रोड्यूस कर सकते हैं हैंडलूम से, मॉडर्न पावरलूम से, जो कि उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने को बोला है। और दूसरी तरफ अगर वीट को प्रोड्यूस करना है तो वुडन प्लग, अनस्किल्ड लेबर्स और ट्रैक्टर्स, स्किल्ड एग्रीकल्चर लेबर्स, इनको यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, एक तरफ तो कैपिटल यूज़ की जा रही है, एक तरफ लेबर यूज़ की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी की चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि हम किस चीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें, किस चीज़ में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की फेस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दिस प्रॉब्लम विल ऑल्सो अराइज बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी। क्यों यह प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। प्रोडक्शन के जो रिसोर्स हैं वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। इफ़ प्रोडक्शन के मीन्स या रिसोर्सेज अगर हाई अमाउंट में अवेलेबल होते तो टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन, एनी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हम अडोप्ट कर पाते, चॉइस नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर चॉइस करनी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है वो कम अमाउंट में अवेलेबल हैं। अलग अलग इकोनॉमीज़ के पास अलग अलग मीन्स का स्कार्स है, अलग अलग चीज़ों का कम अमाउंट में अवेलेबल है। इसी वजह से अलग अलग जो इकोनॉमीज़ है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं, फिर वो चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या फिर वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, सब अपने अकॉर्डिंग करती हैं, जो कि उनके इकोनॉमीज़ में जो ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बोला गया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ पर क्या होता है, लेबर की सप्लाई ज़्यादा होती है और वेज रेट हमारी बहुत ही लो होती है। इस वजह से ये यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेबर का यूज़ करते हैं, ना कि कैपिटल का। क्यों नहीं करते कैपिटल का यूज़, क्योंकि यह बहुत ही कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को मैं बताना चाहूँगी, वह कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता, वहाँ पर कैपिटल बहुत ही कम रेयर मिलती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होती है। इस वजह से वह लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो कि इसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो यह प्रॉब्लम जो हाउ टू प्रोड्यूस हमने अभी पढ़ी, यह प्रॉब्लम सोल्व की जाती है किसके बेसिस पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पर, रिलेटिव प्राइस के बेसिस पर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ मैंने पहले भी बताया है क्या होती है, वह इकोनॉमी होती है जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वह इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, और यह सॉल्व करती है इस प्रॉब्लम को प्लानिंग अथॉरिटी की हेल्प से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान। तो ये थी हमारी
सेकंड प्रॉब्लम जिसका नाम था हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे किस चीज़ को प्रोड्यूस करें, जो कि हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी। इसको शायद मैं आई होप कि आप सबको समझ में आई होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम को, और वो थर्ड प्रॉब्लम कौन सी है? फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब सेकंड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद थर्ड प्रॉब्लम पे हम मूव ऑन करते हैं। तो क्या बोलती है ये प्रॉब्लम कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम इसमें राइज होती है कि कौन होंगे हमारे फाइनल कंज्यूमर्स, किन के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इन दैट प्रॉब्लम चूज़ करते हैं, प्रॉब्लम बनाए तो किसके लिए, रिच मैन के लिए, मिडिल मैन के लिए, पुअर पीपल के लिए। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जब कोई प्रोडक्शन करते हैं तो। और इकोनॉमी यहाँ पर दो प्रकार की होते हैं, एक होते हैं कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोर इक्वल होता है एज कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये था। अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है वो। अकॉर्डिंग टू राइटर बोलता है एन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो टेक टू डिसीजन, इकोनॉमी को ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रोडक्शन को कैसे बांटें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। यह प्रॉब्लम किसके साथ डील करती है, इस क्वेश्चन के साथ डील करती है, एज हाउ एन इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट इट्स टोटल प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इकोनॉमी यूनिट्स। यह प्रॉब्लम डील करती है क्वेश्चन से कि कैसे एक इकोनॉमी बांटती है अपने टोटल प्रोडक्शन को अलग अलग इकोनॉमिक यूनिट में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ कंज्यूमर गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाउस होल्ड सेक्टर, कैसे कंज्यूमर गुड्स को बांटा जाए, किस में, हाउस होल्ड सेक्टर में और डिफरेंट कंज्यूमर्स में इकोनॉमी के। क्या प्रोडक्शन को बांट दिया जाए उनके नीड के अकॉर्डिंग या फिर कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फैक्टर्स की। तो किस सीमा तक असमानता हो सकती है, किस सीमा तक असमानता प्रोडक्शन के बांटने के रिगार्डिंग जस्टिफाइड है, ये बोला गया है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि कितने अमाउंट का शेयर टोटल प्रोडक्शन का या फिर नेशनल इनकम का फैक्टर को दिया जाना चाहिए, और वो क्या है, लेबर के वेजेस, क्या है वो, लेबर के वेजेस, इंटरेस्ट किसका, कैपिटलिस्ट का, लैंडलॉर्ड का रेंट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में मोर इक्वल एंड जस्ट होता है। तो ये बात थी हमारी इसके रिगार्डिंग। आई होप स्टूडेंट्स ये आप सबको समझ आया होगा जो ये टॉपिक मैंने अभी कवर अप किया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो रिलेटेड थी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से, जिसमें हमने सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, जो कि 4th, 5th एंड 6th बची हुई हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।